H&M is really worth your money, like really matching the Indian fashion trend, or it's offering you multiple options. Hello, welcome back to my channel. And for those who are new, hi, my name is Sneha and I make videos on fashion and beauty. एंड मैं काफ़ी झल्ली सी लग रही हूँ, पता नहीं क्यों। काफ़ी मैंने अपने आप को मोटिवेट किया है टू शूट द वीडियो, इनफैक्ट टू स्टार्ट अ वीडियो, बिकॉज आई एम शूटिंग आफ्टर सिंस सो लॉन्ग। आई डोंट नो कितने टाइम बाद मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। एक्चुअली जो जॉब करते हो ना, तो फिर आप इतने लाइंड अप हो जाते हो चीज़ों से एंड मेंटली फिजिकली इतना एग्जॉस्ट हो जाते हो, तो इतना टाइम नहीं हो पाता है। बट स्टिल फाइनली आई एम हेयर नाउ एंड ये मेरा हुलिया ना काफ़ी अजीब लग रहा है, लाइक एनीवेज। ओके, सो मैं अपना महंगा चश्मा पहन लेती हूँ। आई थिंक इट्स फाइन। तो आज के वीडियो में आपको पता चल गया होगा टॉपिक से कि आज क्या है। येस, इट्स वेस्ट साइड एंड H&M। एंड ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं कि मैं कुछ कंपैरिजन नहीं करूंगी, क्योंकि सारे ब्रांड अपने एंड से जो बेस्ट हो पाता है वो डिलीवर आउट करते हैं। ओके, नाउ विदाउट गेटिंग डिलेड, लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। So, starting with H&M is a global brand which is known for its trend driven pieces. And on the other hand, जो West Side है, that is an Indian brand and that is under the umbrella of Tata, जो ऑफर करता है मॉडर्न, लाइक इंडो वेस्टर्न और ट्रेडिशनल सारी चीज़ें वन इन ऑल जो कलेक्टिव होते हैं। ओके, सो like I just want to ask you guys, like, do you really think H&M really worth your money? Like literally. On the other hand, West Side जो कि इंडियन ब्रांड है, जो हमारे टेस्ट को भी केटर कर रहा है, जो हमें मल्टीपल चीज़ें ऑफरिंग्स दे रहे हैं, एंड ट्रस्ट मी, वो अब आज कुछ टाइम से मैं देख रही हूँ ना कि इतना प्यारा प्यारा कलेक्शन ला रहा है। मतलब लाइक वेस्ट साइड इज़ लाइक गेम ऑन, आई एम बैक ऑन द मार्केट, so it's amazing. So I will not delay this, I will just show you my latest collection which I have bought from West Side. Okay, now okay, since as I mentioned कि मैं 9 to 5 जॉब का है। Okay, this is the first shirt, sorry, ये sorry, this is the first shirt which I have bought and I hope it's visible ना। हाँ, ये है एंड इस पर मैंने वैसे अभी पिक्चर्स नहीं लिए हैं, सो आई डोंट नो इफ आई हैव और नॉट। नहीं, इस पर भी मैंने पिक्चर्स नहीं लिए, तो आई कैन शो यू, सो ऐसे ही एडजस्ट करना पड़ेगा। ये शर्ट है, काफ़ी प्यारा है एंड इसका मटेरियल भी काफ़ी सही है यार। मतलब गर्मी में तो आप जा सकते हो, क्योंकि जब भी हम मीटिंग्स वगैरह में जाते हैं तो बहुत गर्मी होती है, दिल्ली में तो लिटरली अनबियरेबल होती है कुछ टाइम में, तो इसलिए ये काफ़ी सही है, मटेरियल भी काफ़ी सॉफ्ट है। एंड मुझे पता है, मुझे ना आफ़त आती है मुझे प्रेस करने में, मतलब मुझे आयरन करने में ना मुझे काफ़ी आफ़त आती है, तो मैं वैसे कपड़े में लेती हूँ ना जो मुझे आयरन नहीं करना पड़े। लाइक आई एम लिटरली वेरी बैड ऑन दिस। काफ़ी प्यारा है यार, मतलब काफ़ी सही है। एंड मैं बोलूँ, इसकी जो ये है ना, दिख रहा है बटन, हाँ अब दिख रहा है, देखो ये जो है ना, ये काफ़ी कॉम्बिनेशन में है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम में ना जाता है ना, जैसे अभी मैंने H&M में देखा था, उनके जितने भी थे ना पैंट्स या वेस्ट कोट या शर्ट, सारे के बटन सेम थे, सारे के बटन पता नहीं क्यों कोई कॉन्ट्रास्टिंग नहीं था, मतलब इफ़ आई वुड से सो। येस, तो दिस इज द फर्स्ट परचेज। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द सेकेंड वन। अगेन वो फुल शर्ट था, अगेन आई एम शोइंग यू द हाफ शर्ट। सो दिस हैज़ बीन, आई डोंट नो, दिख रहा है, वाइट एंड ब्लैक का पॉल का डॉट है, आप ये देख सकते हो। येस, यू कैन से दिस राइट। तो ये ना ब्लैक का पोल का डॉट है एंड ये मैंने एक बार पहना हुआ है। एंड यू नो वॉट, ये सेकेंड पीस है, ये मैंने पहले भी ऑर्डर किया हुआ था, उसके बाद मुझे इतना अच्छा लगा, इतना कंफर्टेबल, इतना यूनिक मुझे ऐसा लगा कि मैंने ये सेकेंड पीस मैंने लिया, ऑर्डर किया एंड इट्स अमेजिंग। ये है शर्ट, हाफ शर्ट आप मैं बोल सकते हो ये सी। एंड यू नो वॉट, ये जो यहाँ पे आई डोंट नो आप देख रहे हो यार, इतना रिफ्लेक्शन आ रही है ना, ये जो यहाँ पे हैंड के पास जो काम है ना, थोड़ा सा यहाँ पे पफ टाइप का बना हुआ है, हाँ ये जो पफ टाइप का बना हुआ है, और यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा डिज़ाइन दिया है, बट इट्स सो अमेजिंग यार। एंड गेस वॉट, इसके साथ मेरे पास वो शर्ट नहीं है, मैंने सेम ब्लू कलर का भी लिया है, वो मैं आपको इमेज अटैच कर दूँगी, आप देखना ऑनलाइन, क्योंकि अपेरेंटली आई एम नॉट हैविंग दैट ड्यू टू XYZ रीज़न, तो वो मैं अटैच कर दूँगी, आप वो देखना, दैट इज़ ऑल्सो गुड। इट जस्ट कि मुझे इतना पसंद आया, आप समझ सकते हो कि ये मेरा सेकेंड परचेज़ है एंड इसी से सेम कलर है, दैट इज़ इन ब्लू एंड स्टाइल एवरीथिंग इज़ वेरी सेम, तो वो मेरा सेकंड है, वो अभी है नहीं एज आई सेड, तो वो मैं बता दूँगी। तो या दिस इज द सेकंड वन एंड द ब्लू विथ वन द विच आई विल बी एडिंग दैट इज़ थर्ड वन। एंड दोनों बहुत अमेजिंग है, मतलब मैं क्या बताऊँ, गर्मी में इतना ईजी कंफर्टेबल है ना ये चीज़, पर इतना यूनिक, मतलब डिफरेंट डिज़ाइन भी है, बहुत बेसिक है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा वाव फैक्टर है या कभी ऐसा मार्केट में नहीं था, नहीं, ये बेसिक है, बट बेसिक में इन्होंने कुछ लिटिल बिट ऑफ टच वैसा कुछ डिफरेंट अपना दे दिया, तो इट्स अमेजिंग। सो डन। एंड नाउ ओके, दिस इज़ दी फोर्थ वन। एंड यू नो वॉट, मुझे ना, मैं इतना ज़्यादा
मैं नहीं हूँ वाइट कलर से, मैं इतना ज़्यादा भी मैं नहीं पहनती हूँ, ना मैं रखती हूँ, क्योंकि मेरे से गंदे हो जाते हैं यार, मैं बहुत गंदा कर देती हूँ मतलब। आई डोंट नो, बट आई डोंट नो व्हाई मैं इतना, मुझे प्यारा लगा था ना, ये इतना बढ़िया है एंड इसके हैंड पे इतना डिटेल वर्क किया हुआ है ना, इतना स्टाइलिश लगता है ना मुझे ये। सी कितना प्यारा लगता है ना ये, तो मैंने ये खरीदा था एंड इट्स सो अमेजिंग। आई डोंट टेल यू कि साइज़ वाइज, फिट वाइज, मटेरियल, एंड एज आई सेड कि मुझे आयरन करने में आफत आ जाती है लाइक लिटरली। तो ये इतना अच्छा मटेरियल है ना कि मुझे ऐसा प्रेस करने की भी ज़रूरत नहीं है, लाइक वाओ, लाइक 2 in 1, यू आर लाइकिंग द स्टाइल ऑल्सो एंड आयरन की भी ज़रूरत नहीं है। येस, सो इट्स अमेजिंग, डोंट यू थिंक सो? ये बहुत प्यारा है यार, मतलब ये भी मैंने पहना है एंड सी इसके भी जो बटन है ना, ये एकदम डिफरेंट है, ये वाइट ही है, ये ऐसा नहीं है कि इन्होंने दूसरे का चिपका दिया हो, या फिर जैसे मैंने H&M में मैंने देखा था वैसे अगर मैं बताऊँ तो। सी ऑल आर वाइट, तो वो पूरी प्रॉपर कॉन्ट्रास्ट में ही होती है इनकी एंड अमेजिंग मटेरियल, आप समर विंटर आप दोनों में पहन सकते हो एंड इट्स नॉट एट ऑल ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है, बिल्कुल भी थिन लेयरिंग नहीं है कि आप अंदर भी आपको वैसा ज़्यादा मतलब लेयर आउट करना पड़े, नो नॉट एट ऑल, इट्स अमेजिंग एंड ये बहुत प्यारा है, डोंट यू थिंक सो? एंड ये इसके पीछे भी कहानी है, तो क्या है, इट्स जस्ट अ क्विक कैच, प्लीज़ बियर विद मी। सो क्या है कि ये जब मैं लेने गई थी ना स्टोर से, तो एक लेडी ऑलरेडी देख रही थी एंड दिस इज़ इन साइज़ क्या है ये एस, ये स्मॉल साइज़ में है। एक सेकेंड, लाइट, तो क्या है ना कि एक लेडी देख रही थी और ये सही बताऊँ तो सिंगल पीस था, ठीक है। तो एक लेडी ऑलरेडी देख रही थी एंड उसके हाथ में ये था एंड मुझे ऐसा लग रहा था कि यार वो ले लेगी तो फिर मैं क्या करूँगी। मैंने झट से मैंने ऑनलाइन भी देखा पर ऑनलाइन नहीं मिला मुझे एंड आई वाज प्रेइंग लिटरली कि भाई जाए, मैं उस लेडी के एक चक्कर काटी में 4 से 5, आई वाज जस्ट चेकिंग आउट कि वो क्या देख रही है, क्या ले रही है, भाई छोड़ दे, तो 1 मिनट की तो 1 सेकंड के लिए भी छोड़ दे वो, तो मैं तो बस झपट लूँगी मैं। तो ऐसा था ना मतलब मेरा, बट पता नहीं क्यों क्या हो गया, मतलब सडनली भगवान ने मेरी बातें सुन ली एंड वो किसी से बात कर रही थी, देन सम अदर गाय, द सेल्स गाय, ही आल्सो सॉ दैट कि मैं बात कर रही हूँ ये वो, तो वो ना उसे कोई दूसरा शर्ट का पीस लेके गया, दिखाया कि मैम दिस इज बेटर एंड दिस विल लुक गुड ऑन यू। तो भाई पता नहीं क्या हो गया अचानक से, ये जल्द पता नहीं क्या हो गया कि तुरंत इसने ये शर्ट रखा, बोलते ओह नाइस, थैंक्स फॉर द सजेशन, लेट मी ट्राई दिस। तो भाई ट्राई किया, वो जैसे गई मैं वैसे ही लिया, मैंने कुछ नहीं किया ट्राई भी, मुझे समझ में आ गया था कि ये मुझे आ जाएगा, ऐसा ही सॉ दैट। मैंने कहा अगर नहीं भी आएगा तो आई विल ट्राई इट बिकॉज दे हैव दैट पॉलिसी टू एक्सचेंज एंड रिटर्न एंड ट्राई वट एवर। तो बस फिर लेके आ गए और फिर मुझे जो सही आया उसके बाद मुझे सही आ गया, मुझे रिटर्न करने की जरूरत नहीं हुई। स्मार्ट, या ओके। सो दिस इज द टॉप, आई थिंक यहाँ पे डिज़ाइन है, लाइक आप देखोगे 1 2 3 लेयरिंग है एंड इट्स वेरी क्यूट यार, ये स्लीवलेस है, मटेरियल इज़ ऑल्सो वेरी थिक एंड ये डेफिनेटली इट्स नॉट ए सी थ्रू, बट ऐसा ही सैड कि मैं गंदा कर देती हूँ। देखो पीछे पता नहीं क्या कर दिया है मैंने, ट्रैवलिंग में ही लग गया होगा कहीं कुछ। सो दिस इज अमेजिंग एंड ये जो मटेरियल है ना, मैं क्या बताऊँ ये कौन सी मटेरियल है यार, आई डोंट नो कि कौन सा मटेरियल है एंड दिस इज़ ऑन एल साइज बिकॉज दिस नॉट कॉटन एंड ये और कोई वैसा चिपकने वाला भी नहीं है कि बॉडी को एकदम चिपक रहा है, आप वैसे वीडियो में देख रहे होगे, इट्स अमेजिंग, इट्स लुकिंग वेरी गुड एंड ये बहुत प्यारा है। मतलब आप इसे, मैंने ऑफिस में भी पहना है, इसे मैंने बाहर में घूमने गई हूँ मैंने तब भी इसे पहना है एंड आप इसे कहीं भी कैरी आउट कर सकते हो, गर्मी के टाइम पे अमेजिंग है, इट्स परफेक्टली फाइन एंड इट्स हगिंग योर बॉडी रियली वेरी वेल एंड इससे ज़्यादा मैं क्या ही बोलूँ, आपको पता ही चल रहा होगा। और ओके, तो अब जो मैं लास्ट दिखा रही हूँ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तो ये सारे टॉप वेयर थे। आई हैव वन बॉटम वेयर एंड यू नो बॉडी काफ़ी ट्रेंडिंग है, ओके टू बी वेरी स्पेसिफिक, काफ़ी ट्रेंडिंग है ये चीज़ एंड ये मैंने ज़ारा, H&M, अर्बैनिक, सवारा, XYZ, मैंने हर जगह हांडा इसे, मतलब आप लोकल मार्केट तक मैंने नहीं छोड़ा, ऑल दो अवेलेबल है हर ऑलमोस्ट हर जगह, बट द प्राइस विच दे आर चार्जिंग इज़ नॉट यू नो वर्थ इट जिस हिसाब से आप लेते हो एंड किसी में ना मटेरियल काफ़ी ज़्यादा पतला एंड यू नो चिपकने वाला होता है कि बिल्कुल भी मैं अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ कि इतना पतला और चिपकने वाला मटेरियल हो, वो भी गर्मी में। स्कर्ट, ये ब्लैक स्कर्ट है एंड अभी जैसे आप देखोगे ना कि ट्रेंड में भी ये काफ़ी चल रहा है, मतलब ये कौन सी साइज़ की है यार, ये साइज़ है 30, मैं 28 भी देख रही थी, ठीक है, बट 28 स्टोर में नहीं था। सो दिस इज़ एनीवेज प्लीज़ इग्नोर दिस इज स्कर्ट एंड यू गेस व्हाट यार, ये कितना प्यारा है, मुझे ना मैं बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर रही थी एंड मैं क्या मेरा लक था, मैं बताऊँ वैसे ऑफर में मुझे कभी कुछ नहीं मिलता है, कोई भी चीज़ें मेरे भी ऑफर में नहीं था एंड बट पता नहीं क्यों मैं गई, मुझे ये इतना पसंद आया, मैंने देखा, मैंने कहा क्या यहाँ मिल सकता है मुझे, तभी मैंने बस पकड़ा और ये सिर्फ सिंगल पीस बचा था, आप समझो कि कोई एक्स्ट्रा साइज़ नहीं था, ये मुझे फिट आती है, मतलब अगर देखोगे इसकी जो मटेरियल है, देखो पहली चीज़ तो ये यहाँ पे ये जिप है ऑलरेडी, आप उस हिसाब से टाइट कर सकते हो लेयरिंग के लिए एंड दिस इज़ आई विल नॉट से कि ये रबर है, इसमें नहीं बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि इसमें जिप लगाया हुआ है, आप अपने साइज़ के हिसाब से ही लेना, क्योंकि बाकी जगह जहाँ मैं देख रही थी ना वहाँ पे वो रबर देते हैं, मतलब वो कमर पे रबर होता है, वो इतना स्मूथ नहीं होता है, वो आपको दिख जाता है थोड़ा सा यहाँ से ना ट्रस्ट अप होता है
एंड ये कितना प्यारा है, आप वीडियो भी देख रहे होंगे कितना प्यारा है। और इसे मैंने टॉप के साथ ही जो भी लिया है ना, मैं टॉप के साथ ही मैंने इसे स्टाइल किया था। ये मैं ऑफिस पहन के गई थी एंड इट्स अमेजिंग, इट्स अमेजिंग। मटेरियल इज़ वेरी गुड, इट्स नॉट एट ऑल ट्रांसपेरेंट, बहुत थिक है, बहुत प्यारा है, बहुत सही है ये। एंड लेंथ में बोलूँ कि लेंथ में भी एकदम अमेजिंग है। इसका स्टाइलिंग फैक्टर क्या है ना कि आगे से ना ये मैं बोलूँ तो इतना लंबा है, पीछे से इतना छोटा है, तो ये पूरा आपको लेयर आउट यहाँ से दिखेगा। ये जैसे ये है ना, तो ये दोनों में आगे का जो पोर्शन है ना, ये थोड़ा सा ये नॉर्मली साइज़ का है आपके हिसाब से। और जो ये किया हुआ है ना, ये पीछे का जो है ये थोड़ा सा ना इतना कम है, तो वो एक स्टाइल आउट देता है कि आप आराम से कैरी आउट कर सकते हो। बहुत ईजी है यार, मतलब इतना कंफर्टेबल लगा मुझे। आप जैसे भी इसे स्टाइल कर सकते हो एंड आई एम गोना वेयर इट लाइक एनीथिंग। मतलब लिटरली मैं, क्योंकि ना आप सेकंड थॉट आपके पास तब आता है ना जब आपके पास ऑप्शंस होता है। क्योंकि मैंने इसे पहले ही इतनी ज़्यादा जगह मैंने हाँ डाली थी ना ये सैटिन स्कर्ट, और इतनी जगह मैंने ट्रेंडिंग में भी देखा था, ये काफ़ी ट्रेंड में है और मुझे कहीं नहीं मिल पा रहा था। बट जैसे मुझे मेरे वेबसाइट में दिखा, आई वॉज लाइक बैंग ऑन, ये मेरा ही होने वाला है और कहीं नहीं जा सकता ये इतना अमेजिंग है ना। मतलब मैं क्या ही बोलूँ, मैं इसकी जितनी तारीफ़ करूँ यार उतना कम है। एंड मैं बताऊँ प्राइस भी इसकी इतने मतलब कम थे कंपेयर टू जितना भी, मतलब आई वेंट टू एवरी स्टोर लाइक यू नेम इट एंड आई वेंट देयर। एंड इन फैक्ट ऑनलाइन पे मैंने काफ़ी जगह देखा एंड मैं आपको इसकी प्राइस में बता देती हूँ। अगर मैं वैसे इसमें I got it for this for only 1700 like, and there was some coupon and all, so any which ways इसकी जो actual price है 1700 है, but I had some points and something like that, so I ended up buying this at 1500 like what, it's amazing। but अगर मैं अब compare करूँ H&M से, तो H&M में I do have stuff from H&M, तो अगर मैं H&M का भी स्टफ करूँगी ना हॉल तो फिर वो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा वीडियो, सो आई एम जस्ट गिविंग यू क्विक ब्रीफ ऑन दैट। सी H&M में मैं जितना भी खरीदती हूँ ना, देखो earlier before Westside like few months back I was only, my hands were only on H&M and Zara right, तो H&M काफ़ी हैंडी हो जाता था हमें लगता था। एंड अब मैं जब कलेक्शन देख रही हूँ ना H&M की, कि भाई उसमें से ना मेरे पास एक भी शर्ट नहीं है, ना मेरे पास एक भी पैंट है। नहीं, पैंट आई हैव बट आई डोंट हैव एग्जैक्ट शर्ट फ्रॉम H&M, आई डोंट हैव एग्जैक्ट अ टॉप लाइक टॉप कॉल टॉप लाइक बेसिक टॉप फ्रॉम H&M, नथिंग लाइक जो भी मैंने वेबसाइट में दिखाया वाइट का, मेरे पास वैसा नहीं है कुछ भी। एंड आई वाज जस्ट सेइंग कि भाई मतलब वेबसाइट आया, अपने कलेक्शंस रिवाइव किया, दे आर जस्ट हैंगिंग ऑन इन द मार्केट। And yes, and to price, when it comes to quality, when it comes to understanding the authentic Indian taste, and yeah, it's and matching the trending vibe, I think in this thing, as per my opinion, Westside has already won, and I think it's doing a pretty decent job currently. And so finally, is H&M worth it, like literally? So if you're gonna see about the global fashion trend, then yes, but if you're gonna see about the price, the quality, or the authentic Indian trend or the taste, then and supporting the Indian local brand obviously, then yes, I think in that scenario Westside wins. And but here I'm gonna mix up with both the collection because everything goes hand on hand. Okay, now you let me know which one wins according to you, considering your taste and everything. Okay, and thank you so much for watching, and if you like the video then please do like, share and subscribe to the channel, and I will see you in the next video. Till then, take care, bye। सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलना। ओके बाय।